नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए एक रीट का पेपर लेकर आए हैं, ऑडियो पेपर, और जिसमें आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जो शिक्षा मनोविज्ञान का है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है टू द पॉइंट है, जिसका राइट एनालाइसिस जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल निम्न में से सीखने का कौन सा सही स्तर है। सीखने का जो सही स्तर राइट है, बिल्कुल तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान, ये सीखने का तथ्य बिल्कुल राइट है। तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान, ये सीखने का सही स्तर है। बिल्कुल टू द पॉइंट है, राइट है। परिपक्वता है तो इस बार पर उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहा जा सकता है। नहीं, परिपक्वता इत्यादि वार से उत्पन्न परिवर्तन को हम परिपक्वता अधिगम नहीं कर सकते। नहीं। चिंतन क्या है, चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। बिल्कुल चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है। जी हाँ, चिंतन प्रतीकों का प्रयोग, बिल्कुल इसका राइट है, टू द पॉइंट उत्तर है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी प्रयोजन के लिए किया जाता है। बिल्कुल तो प्रौढ़ श्रेणी के लिए किया जाता है। बिल्कुल प्रौढ़ से ये समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम सूझ का सिद्धांत। बिल्कुल क्या है, सूझ का सिद्धांत है। बिल्कुल राइट है, टू द फैक्ट है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किस संबंधित है, मानसिक विकास से। किससे, मानसिक विकास से। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इसका जो उल्लेख है और व्यक्तिगत भिन्नता पाते हैं, मानसिक विचलनता परिपक्वता दोनों आते हैं। बिल्कुल जो मेरिडेथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक जो अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। बिल्कुल अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। कैटल द्वारा विकसित किए गए व्यक्तित्व गुणशीलों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल 16 होती है। बिल्कुल 16 है। मुर्रे ने एक प्रश्न की रचना करके इतिहास रच दिया। यह क्या है, विषय आत्मबोधन परीक्षण। जी हाँ, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। बिल्कुल साइकोलॉजी में व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, आया क्वेश्चन है, टू द फैक्ट है। तो बुद्धि के त्रियावी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 120 होती है। बिल्कुल सही, 120 होती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे प्रेरक कहते हैं, उसे हम प्रेरक कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परिणाम को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल टू द पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, उदात्तीकरण। बिल्कुल उदात्तीकरण सबसे लेटेस्ट में आया हुआ है 2015 में एग्जाम में, रीट में। निम्न में से कौन सा डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है, तो डिस्लेक्सिया विशेषता कौन सी नहीं है, तो है तो उसमें वाचन परिशुद्धता गतिबोध समस्या है, छपे हुए शब्दों को सीखने याद करने की कठिनाइयाँ हैं, तो बिल्कुल है तो नहीं है। सीधे उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये बिल्कुल नहीं है। सशक्त अभिप्रास से प्रभावशाली घटक क्या है, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रास क्या होता है, विद्यार्थी तुरंत सीखता है, शीघ्र सीखता है। असल से दी जानी चाहिए, तो ये पिछले बालकों को दी जानी चाहिए। बिल्कुल जो छात्रों में चोरी करने की आदत कैसे दूर किया जा सकता है, बालकों को उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर उनको दूर किया जा सकता है। बिल्कुल राइट है इसका उत्तर है। जो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या संबंध होता है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या संबंध होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल है। तो आपके लिए हम टेस्ट लेकर आए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंध होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधारों हेतु संचालन किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। जी हाँ, उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जी। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण है, इसमें बोनस अंक दिया है 2, 4, 6 और 3 प्रकार के, इसमें बोनस अंक है। बिल्कुल विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, बालकों का मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन सन 2000 में 2 में जोड़ा गया था। इसे 11वें मूल कर्तव्य में ऐड किया गया था। इसे NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय जोड़ने का क्या उद्देश्य था, सांस्कृतिक प्रश्न करना, छात्रों के व्यक्तित्व मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जी। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन होता है, उस परीक्षा का कहते हैं विश्वसनीयता। उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। बिल्कुल सही है, उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। बिल्कुल राइट आता है। मानव जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष से। जी बिल्कुल केवल एक कोष होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, राइट है, टू द पॉइंट है, हमको बिल्कुल याद करना है। तो मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक कोष से घटित होता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना है। शैशवावस्था अवस्था होती है, उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है। शारीरिक विकास भी होता है, उसमें मानसिक विकास भी होता है, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है। बिल्कुल है। अगला है, गामिक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशी विकास से है तथा पैरकोचित प्रयोग से, तो शक्ति और गति, इसमें क्या होता है, शक्ति और गति का प्रयोग होता है। 20 शताब्दी को बालक शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी, क्रो एंड क्रो ने। जी, क्रो एंड क्रो ने यह डेफिनेशन दी थी। इस अवस्था को मिथ्या और परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या और परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। तो ये बहुत ही आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है रीड की दृष्टि से। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।